तो एपिसोड शुरू होता है ओल्ड मैन से, जहाँ गजंग को हाय बोलता है ओल्ड मैन। तभी ग्रिड के साथ गजंग बोलता है सर आज का दिन काफ़ी बढ़िया है ना। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है इतना गर्मी में भी बहुत मेहनत चल रहा है, अरे वाह। जहाँ गजंग बोलता है कोई नहीं, हम ठीक है क्योंकि हम बस एक जगह खड़े हैं, लेकिन आप तो इधर उधर मूव कर रहे हो, तो क्या आप थक नहीं गए हो, गर्मी नहीं लग रही। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है कि बीच बीच में मैं ब्रेक लेता रहता हूँ। जहाँ गजंग ऑकवर्डली स्माइल करता है और बोलता है ओल्ड मैन को देखकर हमेशा मुझे मेरे मास्टर का याद आ ही जाता है। एंड ही भी लाइक वो डीमन कहेगा, जो सुनकर मुझे जोर से हंसी आई यार, सच बोलूँ तो। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हारा सारे बच्चे ठीक तो है ना। जहाँ गजंग बोलता है हाँ बिल्कुल, कभी आपको आना चाहिए उन्हें देखने। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ मैं जरूर आऊँगा और साथ में ढेर सारा खाना भी लाऊंगा। जो सुनकर गजंग बोलता है आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं, लगता नहीं आप इतना कमाते हो, सो आप आ जाना, ट्रीट मेरा होगा। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है मेरे सीरत पर मत जा, मेरे एज के हिसाब से मैं बहुत कमाता हूँ। और फिर ओल्ड मैन बताता है कि जब मैं यंग था तभी हमें गजंग का रिएक्शन देखने को मिलता है। एंड गजंग भी लाइक बुढ़ा फिर से शुरू हो गया। एंड ये बोलने के बाद गजंग ओल्ड मैन को बोलता है हम आपका स्टोरी 1000 बार सुन चुके हैं, जहाँ आप खाली हाथों से बैंडिट और उससे भी बड़े बड़े ताकत से डील किए हो। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है कि ये थोड़ा अलग है, सो सुनो। जब मैं यंग था तो उस जमाने का एक बंदा था जिसका नाम पॉप चोन मून हियोन, और तुम उसे जानते हो है ना, वो बंदा जो डीमन चार्ज से है। तभी हमें उस बंदे का कुछ खतरनाक विजुअल्स देखने को मिलता है। और गजंग पीछे से बोलता है ऑफकोर्स मुझे पता है, क्योंकि आप ये स्टोरी भी हमें बताए हो कि आप उससे कैसे फाइट किए हो यार, ये बहुत फनी था। और फिर स्टोरी गजंग बार बार सुनकर परेशान होता है। एंड वो मनी मन बोलता है बुढ़ा क्रेजी स्टोरी सुनाता तो है लेकिन फनी है। तभी दूसरे साइड वाला गार्ड बोलता है आप इतना कमाल का फाइटर थे तो आप झाड़ू पोछा क्यों लगा रहे हो। जहाँ तभी ओल्ड मैन बोलता है वेल मैंने रियलाइज़ किया था कि मेरा लाइफ कितना मीनिंगलेस था, क्योंकि बस खाना पीना और हगने का नाम जिंदगी नहीं, और बस खेलना कूदना भी सिर्फ मज़ेदार नहीं रहा। और फिर एक वक्त के बाद मुझे यही सही लगा तो मैं यही करने लग गया। तभी गार्ड हंसता है और कहता है ओल्ड मैन आपका बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। जहाँ तभी ओल्ड मैन भी लाइक तुम्हें मानना है मानो या ना मानना है नहीं, क्योंकि तुम्हारे मानने या ना मानने से सच बदलने वाला नहीं। और तभी गजंग विथ रिस्पेक्ट बोलता है ओल्ड मैन मुझे आप पर पूरा भरोसा है, हालांकि उसे नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसे ओल्ड मैन का मन नहीं तोड़ना था, सो दैट काइंड हार्टेड ही इज। तभी गजंग का शिफ्ट खत्म होता है क्योंकि दूसरा गार्ड वहाँ आ जाते हैं। सो गजंग ओल्ड मैन को बोलता है सर मुझे खाना खाने जाना है, फिर मिलते हैं। और फिर सीन चेंज होने पर गजंग को खाता हुआ देखकर उसका दोस्त बोलता है तू जिस हिसाब से खाना ठूस रहा है वो देखकर मेरा पेट भर गया। तभी खाना भरा हुआ मुंह के साथ गजंग बोलता है खाना से बढ़िया कुछ भी नहीं। सच बोलूं तो पता नहीं गजंग ने क्या बोला, क्योंकि उसका मुंह भरा हुआ था, सो उसका एक्सप्रेशन के हिसाब से मैंने आपको ये बोल दिया। खैर तभी मोटा बंदा आकर बोलता है वॉरियर नो। ज्यादा भी बॉस को देखकर फिर से मुंह में भरा हुआ खाना लेकर बोलता है बॉस आप क्या आपने खाना खा लिए हो। पहले की तरह इस बार भी उसका शब्द क्लियर बिल्कुल नहीं था। तभी बॉस भी लाइक क्या तुम इतना खाना खा पाओगे। और तभी हमें गजंग का प्लेट देखने को मिलता है जहाँ ढेर सारा खाना पड़ा हुआ है। और गजंग बोलता है ये तो फर्स्ट राउंड है, उसके बाद और भी खाना खाना है। तभी बॉस बोलता है एक काम है। जहाँ गजंग भी लाइक मर गया और उसका दोस्त पूछता है ओवर टाइम वर्क है या फिर आउटसाइड ट्रिप। जहाँ तभी बॉस बोलता है दोनों। जहाँ गजंग भी लाइक मैं नहीं जाने वाला, और ये शब्द उसका मन का था। और उतने में बॉस बोलता है तुम्हें हर बात का बोनस मिलेगा, लाइक डेंजर का अलग, ओवर टाइम का अलग, और अगर सक्सेस होते हो तो उसका और अलग। जहाँ बोनस सुनकर ललची का आंखें चमक उठने लगता है और वो बोलता है कि बताओ क्या काम है, मैं बिल्कुल फारिग हूँ। जहाँ बॉस भी लाइक इसे हैंडल करना तो बहुत सिंपल है, बस लालच दिखाओ। तभी सीन चेंज होने पर भाई घर आता है और बच्चों को आवाज देता है, और उतने में सारे बच्चे दौड़ के उसके पास आके कूद पड़ता है, जो मूवमेंट मेरे लिए तो काफी बढ़िया लगा। और तभी गजंग बच्चों से बोलता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। और फिर भाई एक रोस्टेड डक का पार्सल ओपन करता है, जो देखकर नैनी बोलती है मैंने अभी उन्हें बहुत खाना खिलाया, तुम और फिर से खाना लेकर आ गए हो। जहाँ तभी उसके तरह उसके बच्चे भी मीट पगलू है तो सारे मीट चीखने लगते हैं। एंड गजंग भी लाइक कोई नहीं, बच्चे एक बार फिर से डिनर करेंगे और साथ में मैं भी। जहाँ तभी नैनी बोलती है क्या तुमने कहा नहीं बच्चे को देखकर तुम्हारा पेट भर गया। जहाँ तभी गजंग बोलता है वो मैंने दूसरे पेट के बारे में बोला था, और कल मैं बिजनेस ट्रिप जा रहा हूँ सो मुझे खाना है और मैं थक गया। तभी वो नीचे देखता है जहाँ बच्चे मीट करने लगते हैं, और फिर तीनों बच्चे मीट खाने का रेस शुरू कर देता है। और तभी बच्चे को देखकर गजंग बोलता है कि इस
बार मैं काफी दूर जा रहा हूँ, सो लौटने वक्त मैं कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। जहाँ नैनी बोलती है कुछ अच्छा लाने की सोच रहे हो तो सिल्वर कॉइन बहुत बढ़िया होगा। तभी सारे बच्चे मनी 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 बोलने लगते हैं, यानी बच्चे सारे गजंग पर गया है। और तभी गजंग बोलता है बिल्कुल, मैं जो टाइम तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा उसका तुम्हें पक्का बोनस मिलेगा। खैर तभी सीन चेंज होने पर इंटेलिजेंट ड्रैगन एसोसिएशन देखने को मिलता है, जहाँ मास्टर बढ़िया सा पेंटिंग बना रहा है और गजंग का बॉस मास्टर को बोल रहा है क्या ये ठीक रहेगा। आई थिंक वो गजंग के बारे में बोल रहा है। तो मास्टर जवाब में बोलता है आखिर हर बार तुम ये सवाल क्यों करते हो। तभी वो बोलता है माफ करना, गलती हो गया। तभी मास्टर बोलता है हर बार की तरह मैं इस बार भी बोलूंगा, स्पेशली इस मिशन पर सब कुछ ठीक रहेगा। तभी वो बंदा मास्टर को बोलता है लेकिन वो जगह और इससे आगे वो कुछ बोलता। तभी मास्टर कहता है इसीलिए मैंने कहा सब कुछ ठीक रहेगा। और फिर मास्टर बोलता है कि उस जगह के बारे में कुछ ज्यादा चर्चा चल रहा है, सो गजंग के जैसे लोग इस मिशन के लिए परफेक्ट है। और फिर बंदा बोलता है कि वो लोग कुछ ज्यादा ताकतवर है और मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। तभी मास्टर बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैंने रेनफोर्समेंट भेजा। तभी वो बंदा बोलता है कि मैंने नियर बाई वॉरियर को प्लेस किया और 1000 ड्रैगन बैटेलियन 3rd डिवीजन को 200 किलोमीटर रेडियस पर तैनात कर दिया। जो सुनकर मास्टर बोलता है दैट्स फाइन, लेकिन तुम्हारे साइड से कोई अपडेट है क्या। जहाँ बंदा बोलता है मास्टर माफ करना, क्योंकि किसी भी मर्सिनरी का पास जानना आसान है लेकिन गजंग का कुछ पता नहीं चला। इवन मैं उसके स्कूल के बारे में भी अभी तक कुछ जान नहीं पाया, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर पता कर लूंगा। तभी मास्टर बोलता है कि तुम्हें ज्यादा प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि उसने अभी तक जितना बोला सब सच बोला। तभी वो बंदा बोलता है लेकिन उसे अपने स्कूल के बारे में कैसे कुछ पता नहीं। तभी मास्टर भी लाइक वेल वो अभी यहाँ है और इस दुनिया में अजीब लोगों की कोई कमी नहीं, सो उन अजीब लोगों में से वो एक है। एंड मास्टर स्माइल के साथ बोलता है एक पावरफुल एक्सपर्ट जो अपने साथ बहुत सारा सवाल लेकर आया और ये हमारा काम आसान बनाता है, क्योंकि हम उसे ऐसे काम पर भेजकर हमारा मिशन आसान बना सकते हैं। तभी मास्टर एक ऑसम ड्रैगन पेंटिंग खत्म करता है जो कि सीधा गजंग के साथ क्रॉसओवर होता है, मतलब मास्टर को भी पता है कि ही इज लाइक ए ड्रैगन। तभी सीन चेंज होने पर इमोर्टल विलेज का मेयर सुब डाहियो को देखने को मिलता है और उसके सामने गजंग को, और दोनों का है अजीब फेस, यानी मेयर गजंग को देखकर वो फेस बनाता है और गजंग मेयर को देखकर। एंड गजंग मनी मन बोलता है कि ये तो रास्ते का चोर जैसा लग रहा है। और तभी गजंग ने जो उसे दिया वो देखकर मेयर सुब डाहियो बोलता है कि तू अकेला यहाँ आया और अभी ये सब मांग रहा है। चाहे अपने एटीट्यूड के साथ वो बोलता है कि अगर पेपर पर वो लिखा हुआ है शायद वही चाहिए। चाहे सुब डाहियो अजीब ही फेस बनाता है और बोलता है पागल है क्या। तभी उसका गुस्सा देखकर गजंग समझ जाता है मामला गड़बड़ है। सो वो मनी मन सोचता है कि मुझे तो बस कहा गया पेपर देकर जो वहाँ लिखा हुआ है वो लाना है, मैंने तो पढ़ा भी नहीं वहाँ क्या लिखा हुआ है। तभी मेयर सुब डाहियो मनी मन बोलता है आखिर वो लोग सोच क्या रहे हैं, और ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई चॉइस है जब वो लोग मांग रहे हैं, लेकिन क्या ये ज़्यादा नहीं हो रहा, वो भी बस एक सिंगल आदमी भेजकर। इतना तो एक नेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन को बेइज्जत नहीं करता है। तभी गजंग सोचता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है, आखिर बॉस मुझे किस तरीके के मिशन पर भेजा। और फिर गजंग बोलता है प्रोबेबली मैं चालू करना चाहता नहीं। और फिर गजंग सुब डाहियो को बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं देना तुम मत दो, क्योंकि मुझे सिर्फ कहा गया है कि लिखा हुआ जो है वो लाने के लिए। तभी सुब डाहियो बोलता है क्यों ना तुम वो लेकर जाओ, बस तुम्हारे पीछे जो खड़ा है उन्हें डिफीट कर। तभी गजंग के पीछे बहुत सारा पहाड़ जैसे लोग अपेयर होते हैं जिन्हें गजंग क्रेजी लुक देता है और बताने लगता है कि मैंने वार्म अप शुरू किया। तभी वो लोग गजंग पर टूट पड़ते हैं, जहाँ गजंग उनका पंच रोककर फर्स्ट बंदे के मुंह पर एक जबरदस्त पंच देता है और बोलता है ये उतना मुश्किल नहीं था। और फिर गजंग बहुत तेज एक एक को पंच देने लगता है, जहाँ किसी का जबड़ा टूटता है तो किसी का दांत, एंड सबको कैजुअली धोने के बाद गजंग बोलता है आफ्टर ऑल वो बस रास्ते की चोर है, सो मेरे सामने उनका क्या औकात। तभी वो देखकर मेयर सुब डाहियो का फटकर 4 होता है, क्योंकि वो पीछे वाले बंदे को भी गजंग को मारने भेजता है और वो भी पीछे से। तभी उन्हें पीछे देखकर गजंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उनका अटैक वो अपने आयरन जैसा हाथ से रोकता है, जो आप देख सकते हो। यार सीन काफी क्रेजी हो चुका है। और फिर गजंग जो दुश्मन को धोता है क्या ही बताऊं, क्योंकि भाई जिसको भी पंच दे रहा है उसका दांत टूटकर बाहर आ रहा है। और वो देखकर मेयर सुब डाहियो का फटकर तो अलग ही हाल होता है और वो बोलता है तू है कौन। चाहे गजंग भी लाइक जब पेचेक हाई होता हो तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। और तभी मेयर रोने लगता है और बोलता है फाइन फाइन तुम सारे थिप्स को लेकर जाओ, क्योंकि तुम हमसे भी ज्यादा खूंखार हो। तभी गजंग बोलता है ये सब कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि मैं ये सब करने ड्रैगन एसोसिएशन ज्वाइन नहीं किया। एंड देन वो अपने हाथों
को मूव करता है और इंजरी देखकर बोलता है ना हार्ट होने के लिए और ना ही मर जाने के लिए। एंड देन वहाँ का काम पूरा करने के बाद जो चीज गजांग को लाने भेजा गया, गजांग वो लाकर उसका बॉस को हैंड ओवर करता है, मगर साथ में वो बहुत गुस्सा होकर बोलता है ये लो जो तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम बस कुछ चीज लाने को बोलकर मुझे बैंडिट के हाइडआउट पर क्यों भेजे। तभी बॉस कहता है गुड वर्क, ये लो तुम्हारा इनाम। तभी बहुत सारा पेमेंट देखकर गजांग बोलता है कि वेल एटलीस्ट द पे इज गुड। तभी वो बंदा उसके बॉस को जाकर वो चीज देता है और बोलता है कि बॉस गजांग ने आज कॉम्प्लेन किया उसे बैंडिट हाइडआउट पर भेजने के लिए। जहाँ तभी वो शख्स अमेज्ड होता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता एसोसिएशन पर कितना वॉरियर दम रखता है इमोर्टल विलेज को जस्ट एक बैंडिट्स हाइडआउट बोलने के लिए। तभी हम गजांग को फिर से एक बार सीन चेंज होने पर अजीब सिचुएशन पर देखते हैं और वो बताता है दिक्कत ये था कि मुझे अब ऐसे मिशन पर बहुत बार जाना पड़ता था। तभी हमें फिर से गजांग का एनकाउंटर अलग अलग खतरनाक लोगों से देखने को मिलता है, जहाँ गजांग बोलता है हर बार मुझे ऐसे अजीब लोग से मिलना पड़ता था, सो मैंने सोचा एक बार मिशन को गड़बड़ करने का। तभी हम देखते हैं बैंडिट्स गजांग को वो ऑफर करता है जो शायद एसोसिएशन को चाहिए, तो गजांग इशारा करता है मुझे नहीं चाहिए और वो बताता है कि मैं एक बार फेल होना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे मिशन पर मैं जाना नहीं चाहता, सो शायद मेरी नाकामी की वजह से वो लोग मुझे और मिशन पर ना भेजे। खैर तभी इस बार फेल होने के बाद जैसे ही आकर गजांग बॉस को रिपोर्ट करता है तो बहुत चौंक जाता है और बोलता है कि व्हाट यू आर फेल्ड। और जहाँ तभी गजांग बोलता है वह बहुत खतरनाक बैंडिट्स था और वो भी भारी मात्रा में, और पिछले मिशन में जो मुझे इंजरी मिला वो अभी ठीक हुआ नहीं। और फिर गजांग मनी मन सोचता है कि हालांकि मुझे कभी चोट मिला नहीं लेकिन मुझे झूठ बोलना होगा मिशन अवॉइड करने के लिए। तभी गजांग का बॉस वॉरियर गजांग कहकर चिल्लाता है तो गजांग बोलने लगता है कि तुमने बोला इस काम पर कोई खतरा नहीं और मुझे बस लेटर डिलीवर करना है, लेकिन ये सब बार बार क्यों हो रहा है, और अगर मैं ऐसे ही लड़ता रहा तो क्या तुम मेरे मौत का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो। तभी उसका बॉस पहले तो स्पीचलेस रहता है एंड देन बोलता है ठीक है अब तुम जा सकते हो। तभी गजांग मनी मन बोलता है कि मैंने जो सोचा वो सही निकला। एंड देन फाइनली वो घर आता है और बोलता है डैडी घर आ गया। तभी हमें तीनों बच्चे को देखने को मिलता है जो काफी बड़े हो चुके हैं एंड तीनों के तीनों दौड़ कर आकर गजांग पर कूद पड़ते हैं एंड तीनों को कंधे पर उठाकर भाई बोलता है कि जबकि आप कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं बचा तो मैं फिर से बच्चों के साथ ज्यादा टाइम बिता पाऊंगा। तभी ड्रैगन एसोसिएशन मास्टर को देखने को मिलता है जो गजांग के बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है, जहाँ वो आदमी मास्टर को बोलता है सर ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर हंसा जाए, बल्कि देखा जाए तो हमारा मैसेज चोरी हुआ। जहाँ मास्टर बोलता है कि मैं श्योर हूँ हमारा मैसेज चोरी नहीं हुआ बल्कि गजांग जानबूझकर फेल हुआ, और क्या उसने अपना वर्कलोड के बारे में कंप्लेन नहीं किया जबकि वो अच्छा खासा कमा भी रहा था। तभी वो बंदा बोलता है खुद से फेल होना ये अनएक्सेप्टेबल है। तभी मास्टर बोलता है कि आफ्टर ऑल वो एक बाप है, सो वो नहीं चाहता अपना पर्सनल टाइम वो मिशन पर बर्बाद करे। एंड ये कहने के बाद मास्टर आगे बोलता है फिर भी हम उसे परखेंगे लेकिन हमें उसे यूज कहाँ करना होगा वो सोच समझ कर करना पड़ेगा। देन हमें एक बहुत बढ़िया मोमेंट देखने को मिलता है जो कि है गजांग और बच्चों की। बेसिकली गजांग खुद को ट्रेन कर रहा है और बगल में बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे गजांग को ट्रेन करता हुआ देखता है तो पहले एक बच्चा बोलता है डैडी मुझे भी सीखना है, उतने में बाकी दोनों भी बोलने लग जाते हैं मुझे भी। जहाँ गजांग भी लाइक नो वे, मैं भला तुम्हें लड़ना क्यों सिखाऊंगा, मैं तो तुम लोगों को पेन पेपर से पैसा कमाना सिखाऊंगा। लेकिन तभी उसका बच्चे उसे ही कूटने लग जाते हैं और गजांग का इतना बढ़िया टाइम चल ही रहा था उतने में वो चौंक जाता है क्योंकि नैनी मार्केट से आकर कह दिया जो कुछ हो रहा है वो जानने के बाद मुझे बच्चों को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा। जहाँ सीरियस होकर गजांग पूछता है कुछ हुआ क्या, जहाँ तभी नैनी कहती है कैसल के बाहर से रोज एक ना एक बच्चा गायब हो रहा है, आखिर ड्रैगन एसोसिएशन कर क्या रहे हैं जो उनसे बच्चे चोर पकड़ा नहीं जा रहा। तभी गजांग ऑकवर्डली स्माइल करता है और मन ही मन बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है पब्लिक ऑर्डर को रोकना बहुत मुश्किल है, और जबकि कुछ एसोसिएशन हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन को बात बात पर ताना मार रहे हैं। तभी जाते हुए नैनी कहती है सच में मुझे बच्चे छोड़कर कहीं जाने की मन ही नहीं, इट्स टू स्कैरी। और फिर से वो सुनकर गजांग भी चौंक जाता है और बोलता है अगर कैसल के अंदर भी इस तरह से डर फैल रहा है तो मैं श्योर हूँ सिक्योरिटी वाले इस बात को हैंडल कर लेंगे और मुझे उस पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ ड्रैगन एसोसिएशन पर बहुत लोग इस मैटर को देख रहे होंगे और उस हिसाब से वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है। और फिर भाई बच्चों को देखकर बोलता है कि अगर चीजें हाथ से बाहर होता है तो पक्का एसोसिएशन वाले कुछ करेंगे। देन सीन चेंज होने पर गजांग को बाहर से भागकर आते हुए देखने को
मिलता है और रात बहुत हो चुका है, सो वो बहुत तेज दौड़ने लगता है, सोचकर कि और थोड़ा लेट हुआ तो कैसल का गेट बंद हो जाएगा। एंड तभी बारिश भी शुरू हो जाता है एंड गजंग भी लाइक शिट, एंड देन वो भीगने लगता है एंड देन भागना शुरू करता है। लेकिन कुछ देर बाद वो थम सा जाता है, मानो वो किसी भूत को देख लिया। लेकिन भाई भूत को नहीं बल्कि उससे भी हॉरिबल चीज देखता है, जो कि है लोगों की लाशें जो पड़ा हुआ है। एंड गजंग बोलता है कि मैंने बीस्ट को देखा। तभी हमें सामने देखने को मिलता है जहाँ एक खूंखार इंसान कत्लेआम कर रहा है और वो लोग उनसे जान की भीख मांग रहे हैं। लेकिन एक बंदा बोलता है कि किसी को भी मत छोड़ना, और मारते हुए एक बंदा बोलता है कि एक एक कोना ढूंढो, अगर कोई बच गया तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। तभी गजंग बोलता है कि जब मैं मर्सिनरी पर हुआ करता था मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत बुरे लोगों को देखा, लेकिन इन माई लाइफ मैंने इन जैसे दरिंदे नहीं देखा। तभी बच्चे चोर को देखने को मिलता है जो पेरेंट्स को मारकर बच्चे उठा लिया और बच्चे अपने बाप माँ को पड़ा हुआ देखकर रोने लगते हैं। लेकिन दरिंदा लोग बच्चे से कहते हैं कि अगर चुप ना हुआ तो तुझे मार डालेंगे। तभी ये सब देखकर गजंग खुद से सवाल करने लग जाता है, क्या मेरे पास कोई चॉइस है? क्या मैं ये सब होता हुआ देखा? मैंने कुछ भी नहीं देखा है ना। और फिर भाई बोलता है कि क्या ये देखने के बाद मैं कुछ अनदेखा कर सकता हूँ? एंड देन वो कदम बढ़ाता है और बोलता है कि बस मुझे उन दरिंदों से डील करना है जो लोगों को कत्लेआम कर रहा है। और फिर वो खुद को सवाल करता है, एम आई राइट और नॉट? और तभी फिर से लोगों का मौत देखने को मिलता है, यानी वो लोग आम लोगों को मार रहे हैं। लेकिन तभी उन लोगों को गजंग का वहाँ होने का एहसास शायद से हो जाता है और गजंग बोलता है कि सच बात तो ये है कि मैं डरा हुआ था। और तभी ये लोग इधर उधर घूरने लगते हैं क्योंकि गजंग वहाँ उनसे डील करने के लिए स्टोन से सारा लाइट को तोड़कर अंधेरा कर देता है। और फिर गजंग बोलता है कि मैंने रियलाइज किया मैं जिंदगी में किसी से नहीं डरा, चाहे वो इंसान हो या कोई और जानवर। तभी बच्चे चोर में से एक बंदा बोलता है कि कोई जाकर जल्दी लाइट ऑन कर दो। तभी एक बंदा टॉर्च ऑन करता है। तभी उस बंदे को निशाना बनाकर गजंग बोलता है कि मैंने जिंदगी में बहुत से जानवर को हंट किया, तो इस जानवर को हंट करने में मुझे किस चीज का डर है? और तभी वो हंट बोलता है और उतने में पत्थर गोली की तरह आकर उसके सिर पर घुस जाता है यार, बहुत ब्रूटल वे से, जो आप देख सकते हो। और फिर गजंग बोलता है कि मैंने मारना शुरू कर दिया, आई किल्ड सम मोर। और लिटरली भाई डार्क का फायदा उठाकर एक एक को मार रहा है। लाइक आप देख सकते हो वो एक बंदे के पीछे आकर खड़ा है, बंदे को पता भी नहीं, और वो बंदा अपने लोगों को बस लाइट ऑन करने बोल रहा है। और तभी बिजली कड़कने पर जो उजाला हुआ भाई, उस पर जो शाइन किया, सच बताओ यार यहाँ मैं बिक गया। वाकई ये सीरीज बहुत बढ़िया है। और तभी जो गुस्सा उसके चेहरे पर है वो देखकर मजा ही आ गया। खैर तभी गजंग उसका मुंडी घुमाकर बोलता है कि देख मैं यहाँ हूँ। फिर भाई बोलता है कि उस रात मैंने हर एक बीस्ट को मार डाला। और तभी फिर से फाइट देखने को मिलता है जहाँ गजंग एक एक को चून चून कर मार रहा है, लेकिन आराम आराम से। लेकिन जिसको भी पकड़ रहा है उसका खेल वही खत्म, क्योंकि अगर किसी के मुंह पर पंच दिया तो उसका दांत बाहर आ रहा है, अगर किसी को बॉडी पर घुसन दे रहा है तो उसका बोन वही डैमेज हो रहा है। एंड द सीन इज फ्रीकिंग ऑसम। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग इट। तभी एक बंदा एक स्लैश हिट करता है और खुश होकर बोलता है मैंने उसे पकड़ लिया। ओ सॉरी, स्लैश नहीं, उसने तो पूरा का पूरा चक्कू ही अंदर गजंग के पीठ पर घुसा दिया। लेकिन जैसे ही गजंग पीछे मुड़कर उसे देखता है, भाई सच कहूं तो उसका पैंट शायद गीली हो चुकी है और गजंग उसे वही मार डालता है। और भाई बहुत सारे लोग एक साथ उतने में गजंग पर चार्ज करने आ जाते हैं, जो देखकर गजंग भी रोअर करने लगता है। और फिर से फाइट शुरू होता है जहाँ गजंग सूरा को अपने पीठ पर वैसे ही छोड़कर फाइट कर रहा है। और बिजली कड़कने पर जब वो देखने को मिलता है, हुफ यार क्या ही बताओ, इट्स फ्रीकिंग अमेजिंग। और फिर गजंग फ्लैश की तरह एक एक को धोता है और जमीन पर लेटा देता है, जहां उसको भी काफी चोटें लग चुका है। कुछ खून तो दुश्मन का भी है, उसके बॉडी से होकर जूते में से नीचे गिर रहा है। और फिर जो कोल्ड मोमेंट देखने को मिलता है क्या ही बताओ, अब भी देख लो। गजंग लाशों की ढेर के बीचों बीच खड़ा है, जो बचा हुआ है उन्हें वो तरपाकर बच्चे के बारे में पता करता है। एंड देन वो सारे बच्चों को रेस्क्यू करता है। तभी सीन चेंज होने पर गजंग को घर पर देखने को मिलता है, जहाँ गजंग डर कर बोल रहा है कि ओह गॉड अब मैं क्या करूँ। और फिर भाई पागल की तरह कुर्सी से उठकर बोलने लगता है, डैम इट, इतने लोगों में से मैं ही क्यों, और उतने लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं क्यों लूं? मतलब जितने लोगों को गजंग ने रेस्क्यू किया सबको उसे लाना पड़ा,
क्योंकि भाई ठहरा काइंड हार्टेड इंसान, वो उन लोगों को फिर से खतरे में नहीं छोड़ सकता था। खैर तभी उसका रिएक्शन देखकर जो एडल्ट थे वो चौंक जाते हैं और गजंग उन्हें बोलता है कि तुम लोग यहाँ बस कुछ दिन रह सकते हो, और उसके आगे वो कुछ बोलता वो रुक जाता है क्योंकि उसके आगे वो और कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि वो बहुत काइंड हार्टेड भी है। और तभी वो सारे बच्चों को उसके बच्चे के साथ खेलता हुआ देखकर मानो उसका हार्ट एकदम से पिघल जाता है। उनके मम्मियों को बोलता है कि वेल तुम लोग यहाँ रुक कर रहने के लिए जगह ढूंढ सकते हो, और हाँ उस जगह के लिए तुम्हें खुद पे करना होगा क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं सबके लिए एक जगह खरीद पाऊंगा। जहाँ तभी वो सुनकर नैनी भी लाइक इस कंजूस इंसान से ऐसा कुछ कभी सुनने मिलेगा ऐसा कभी सोचा नहीं। और तभी सारे मम्मी गजंग को थैंक्स बोलने लगते हैं। जहाँ गजंग भी लाइक ये सब बच्चों के लिए है, सो थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि एक बाप होने के नाते मैं बच्चों को फिर से उस खून से भरा हुआ जगह पर नहीं जाने दे सकता। तभी सीन चेंज होने पर गजंग अपने दोस्त यानी बॉस से झगड़ा करता है। जहाँ वो बोलता है क्या तू मदद नहीं कर सकता, जहाँ वो बोलता है नहीं हमारे पास ऐसा पॉलिसी नहीं है। जहाँ तभी गजंग बोलता है लेकिन वो लोग ड्रैगन एसोसिएशन बॉर्डर के अंदर थे। जहाँ उसका बॉस बोलता है ऑफकोर्स हमें बैंडिट्स को पकड़ना है, लेकिन उसके बाद का किस्सा गवर्नमेंट्स का है। जहाँ तभी गुस्सा होकर गजंग बोलता है कि इसका मतलब हम उन लोगों को फिर से उनके हाल पर मरने दे। जहाँ तभी बॉस बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे अंदर क्या बीत रहा है, बट तुम्हें बैंडिट्स के बारे में एसोसिएशन को आगाह करना चाहिए था, तब जाकर हम उन्हें रहने की जगह दे सकते थे, लेकिन तुमने मैटर को प्राइवेट कर लिया। जहाँ तभी गजंग बोलता है तो क्या मैं उन लोगों को मरने के लिए छोड़ देता क्योंकि जब तक मैं रिपोर्ट करता तब तक सब मर चुके होते। तभी बॉस बोलता है नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, ना ही हम रूल्स को तोड़ सकते हैं। जहाँ तभी गजंग बोलता है रूल्स बनना चाहिए हमारा जिंदगी आसान करने के लिए, ना ही कि जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए। जहाँ तभी बॉस बोलता है आई एम सॉरी हम अब कुछ भी नहीं कर सकते, बस उन्हें लात मारकर भगा दो। ये कहने के बाद वो मनी मन बोलता है कि मुझे ये सब बोलने में बहुत बुरा लग रहा है। जहाँ तभी गजंग बोलता है आखिर उन्हें मैं कहाँ भेज दूँ। जहाँ तभी उसका बॉस बोलता है अगर बुरा लग रहा है तो फिर खुद ही चीजों को सही क्यों नहीं करते हो, लाइक जाकर एक प्रमोशन रिक्वेस्ट सबमिट करो और चीजों को सही करने की कोशिश करो। तभी समझ गया कहकर गजंग बाहर आता है और बोलता है ये सिचुएशन सचमुच बहुत ज्यादा एनोइंग है, काश आज तुम यहाँ होते। और फिर वो बोलता है शायद मुझे उन्हें एक घर दिलाना होगा, लेकिन उसके बाद क्या। और फिर वो बोलता है शायद देना चाहिए, एंड देन ही बी लाइक नहीं नहीं वो मनी मेरे बच्चों के लिए है। तभी उसका मुलाकात एसोसिएशन मास्टर से होता है जहाँ वो बोलता है ओल्ड मैन, और फिर वो मनी मन बोलता है कि ओल्ड मैन से पूछता हूँ क्योंकि वो काफी बढ़िया इंसान है एंड फॉर श्योर उनके पास कुछ ना कुछ जवाब पक्का है। जहाँ तभी मास्टर बोलता है कि गजंग बहुत दिन बाद मुलाकात हो रहा है। जहाँ तभी गजंग मास्टर को ओल्ड मैन ऐसे बुला रहा है मानो वो एसोसिएशन मास्टर नहीं बल्कि उसका चच्चा हो। खैर वो सुनकर बाकी लोग सटिया जाते हैं और तभी गजंग बोलता है मेरा एक सवाल था। जहाँ तभी मास्टर बाकी लोगों को बोलता है ओके तुम लोग मुझे छोड़कर आगे जा सकते हो। तो सुनकर सारे लोग और ज्यादा चौंक जाते हैं और फिर मास्टर गजंग से पूछता है बोलो क्या हुआ। जहाँ गजंग सब कुछ बताता है। जहाँ मास्टर भी लाइक क्या ऐसा भी कुछ हुआ है। जहाँ गजंग बोलता है लेकिन कुछ भी पॉलिसीज नहीं है जिनसे मैं उनका मदद कर सकूं, और बिना कुछ सोचे मैं ऐसे ही बैठा हूँ। जहाँ तभी मास्टर बोलता है कि तुम शायद बहुत परेशान हो। तभी गजंग बोलता है 10 बच्चे और 4 औरत, आखिर मेरे तरह इंसान सबको कैसे हैंडल कर सकता है। तभी सीन चेंज होने पर मास्टर उस इंसान से सब कुछ डिस्कस करने लग जाता है। जहाँ तभी वो आदमी बोलता है क्या ब्लड चर्च। जहाँ तभी मास्टर बोलता है देयर इज ओनली वन जो ऐसी हरकत कर सकता है। जहाँ तभी आदमी बोलता है कि मैं इस मैटर को अभी इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ। और फिर वो मास्टर को पूछता है क्या आपके दिमाग में और भी कुछ चल रहा है, हालांकि ये ब्लड चार्ज का काम है सो हम उनसे हार नहीं सकते हैं। जहाँ तभी मास्टर बोलता है दिक्कत वो नहीं है, असली दिक्कत है डीमन चर्च। जहाँ तभी आदमी बोलता है लेकिन पिछले 2 डिकेट्स में से वो लोग कभी अपना कदम आगे नहीं लाया। जहाँ फिर से मास्टर बोलता है दिक्कत वो नहीं, दिक्कत यह है कि सोचो वो लोग अब कितना पावरफुल हो चुके हैं। जहाँ तभी वो आदमी बोल रहा है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। जहाँ मास्टर बोलता है ब्लड चर्च अपना चाल चल चुके हैं, ओप्स नहीं उन्हें फोर्स किया जा रहा है, वो भी डीमन से। तभी हमें खतरनाक डीमन का विजुअल्स देखने को मिलता है। जहाँ तभी हमें बताया जाता है कि जो कि 5 है और वो भी हेवन के अंडर, और ये लोग ह्यूमन एबिलिटीज को बहुत पीछे छोड़ चुका है। तभी हमें उनका कुछ पावर्स का एक छोटा झलक देखने को मिलता है जो कि ब्रोकन लग रहा है एंड खतरनाक, एंड यहाँ से खतरनाक स्टोरी का खुलासा हो रहा है। तभी मास्टर बताता है कि वो लोग इतना ताकतवर है कि
माउंटेन को भी 2 हिस्सों में काट सकता है और रिवर को भी 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। और उन 5 सोवरेन के अंदर बहुत सा मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स काम करते हैं, लेकिन हर एक सोवरेन सभी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट को आराम से डील कर सकते हैं। इवन उनसे डील करने के बाद वो और भी लोगों से टक्कर ले सकते हैं। एंड ये बोल कर मास्टर चौंक जाता है। मन ही मन बोलता है कि जबकि डीमन चर्च अपना चाल चल चुके हैं, सो देर सवेर पूरा कंटिनेंट पर खून का नदी बहने वाला है। और फिर मास्टर उस आदमी को बोलता है कि जितना जल्दी हो सके उसे इन्वेस्टिगेट करो। जहाँ वो आदमी बोलता है मास्टर मैं समझ गया, और फिर वो जाने लगता है। तभी मास्टर बोलता है एक और बात, जहाँ ही भी लाइक व्हाट। और तभी मास्टर बोलता है कि सारे विक्टिम्स को हैंडल कर लेना ताकि बाकी के जिंदगी वो लोग आराम से गुजार सके, और नियर बाई सारे बच्चों को मार्शल आर्ट स्कूल पर भेजो ताकि उन्हें और किसी चीज का दिक्कत ना हो। तभी आदमी बोलता है ओके मास्टर। तभी मास्टर बोलता है एक और बात, जितना हो सके वॉरियर नो को पैसा दे दो। तभी वो सुनकर वंस अगेन वो चौंक जाता है और बोलता है क्या। तभी मास्टर बोलता है जो वो डिजर्व करता है, आफ्टर ऑल उसे वो मिलना चाहिए। तभी सीन चेंज होने पर गजंग खाना खाता है। वो आई एम रियली सॉरी, वो खाना खाता नहीं ठूसता है, मानो जैसे उसे 4 हफ्तों में से खाना ना मिला हो। और तभी नैनी आकर कह दे हम तैयार है। तभी गजंग भी लाइक मुझे ये फिनिश करने दो, और फिर वो खाना खाने लग जाता है। और फिर खाना खाने के बाद वो नहाने के लिए चला जाता है। एंड अब उसके लिए थेरेपी जैसा है, और वो बोलता है कि वो दरिंदे पावरफुल थे, जो मेरा पेन मेरे बॉडी से जाने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि उसे भी काफ़ी इंजरी मिला। और वो बस वहाँ मज़े के लिए नहीं बात ले रहा है, बल्कि वो खुद को ट्रीट कर रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो पानी में ढेर सारा ईल है जो दिखने में तो ग्रोस है पर बढ़िया काम करता है। और गजंग भी डरता है और बोलता है कि लगता है ये आइडिया बुरा है, लेकिन खुद को पेन से बचाने के लिए वो एल को बॉडी पर आने देता है, जो बॉडी से बैड ब्लड को खींचकर उसे राहत महसूस करा सकता है। और ये काफी पेनफुल प्रोसेस है। जब गजंग नहाने लगता है तो बच्चे भी गजंग को झांकने लग जाता है। जहाँ गजंग भी लाइक क्या तुम्हें भी नहाना है। जहाँ सारे बच्चे घर को सर पर उठाता है, आई मीन चिक चिक कर बोलने लगता है मैं भी नहाऊंगा मैं भी नहाऊंगा। तभी सारे बच्चे एक साथ अलग टब पर नहाने लगते हैं, जहाँ वो लोग काफी इंजॉय करते हैं। एंड देन गजंग सबको अच्छे से नहलाकर कपड़े भी पहना देता है। तभी नैनी सबके लिए हनी वाटर लेकर आती है, एंड सब गर्म होने के लिए हनी वाटर को इंजॉय करते हैं। तभी सीन चेंज होने पर असली मजा शुरू होता है। आई मीन जंगल ही जंगल देखने को मिलता है, वो भी काफी डरावना। देन एक केप से एक रोशनी देखने को मिलता है, और फिर ढेर सारा रोशनी और ढेर सारा स्कल एंड साथ में खून भी। एंड इतना कुछ देखकर सच बताओ तो बहुत क्रीपी लग रहा है। और तभी खून और स्कल का हुआ एक कनेक्शन देखने को मिलता है, जो किसी स्ट्रक्चर को बनाता है रिचुअल के लिए, जहाँ बीच में एक औरत डांस कर रही है, आई मीन रिचुअल। और बाकी सभी उसे पूछने लगती है। वहाँ ब्लड चर्च हेड प्रीस्ट जिंगमंग आता है, और वो भी उस रिचुअल करने वाली औरत को ग्रीट करता है, और फिर फटक से उस लेडी के पीछे आकर उसकी सर उड़ा देती है, जो मैंने सोचा भी नहीं यार, इट्स टू ब्रूटल। और उसी का खून नदी जैसा बहता है, जो उस स्ट्रक्चर से होते हुए सारे स्कल के पहाड़ को कनेक्ट करता है। और खून से लथपथ जिंगमंग रोआर करने लग जाता है, मानो कोई जानवर हो। और फिर उसके कुछ लोग ग्रीट करने लगते हैं, एंड आई थिंक वो लोग जिंगमंग को गजंग के बारे में, यानी गजंग ने जो आतंक मचा है उसके बारे में बताने आया है। तभी वो लोग अचानक से डर जाते हैं, क्योंकि जिंगमंग खून और कटा हुआ सर से जो करने लग जाता है उससे हर कोई डरता। तभी जिंगमंग उनसे पूछता है मैंने सोचा तुम लोग रास्ते की जंगल को आसानी से साफ कर दोगे। तभी वहां से एक आदमी बोलता है ये जो कांड हुआ वो सब बस एक आदमी का काम था। चाहे तभी जिंगमंग क्रेजी लोग देता है और बोलता है क्या सिर्फ एक। चाहे तभी वो आदमी बोलता है हाँ हेड प्रीस्ट बस एक। चाहे तभी जिंगमंग बोलता है क्या 5 ड्रैगन पास में से कोई एक है। फिर वो बोलता है कि सिर्फ एक पर्सन कैसे। चाहे तभी वो आदमी जिंगमंग को बोलता है कि हमने बहुत रिसर्च किया, लेकिन बाद में जब हम उस बात को सोचते हैं तो कोई सेंस नहीं बनता। तभी जिंगमंग सोचता है कि मेरा फॉर्चून उतना भी ग्रेट नहीं है, सो इस बार क्या मुझे सेरेमनी को डिले करना चाहिए। और फिर उस आदमी का बात सुनकर जिंगमंग पूछता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। चाहे तभी वो आदमी बोलता है इन्वेस्टिगेशन करने पर सीन से एक फर्स्ट रेट एम्प्लॉयड वॉरियर का नेम टैग मिला। तभी जिंगमंग गुस्सा होता है और बोलता है क्या हमारा फोर्स एक सिंगल फर्स्ट रेट एम्प्लॉयड वॉरियर से हार गया। और फिर वो बोलता है क्या तुम लोग इतना कमजोर हो, अगर तुम लोग इतना कमजोर हो तो बताओ मैं तुम्हारे स्टूपिड हेड के साथ क्या करूं। चाहे तभी सभी जान की भीख मांगने लगते हैं। चाहे तभी जिंगमंग बोलता है कि जल्दी से पता करो असलियत में क्या हुआ, और जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसे लेकर आओ, हमें उसे सेक्रीफाइस करना
रहना होगा। जहाँ तभी वो सुनकर डर के मारे सभी कहने लगते हैं मालिक जैसा आप चाहो। तभी सीन चेंज होने पर गजंग को जंगल पर वार्म अप करते हुए देखने को मिलता है। फिर कुछ देर बाद वो कपड़ा हटाकर बोलता है नाइस, मैं तो पूरे तरह हील हो चुका। एंड देन भाई वह पहाड़ को पंचिंग बैग के तरह यूज करता है और आर्म से 800 टाइम्स तक पुश करता है और उसका आफ्टर इफेक्ट्स आप उसके आर्म पर देख सकते हो। एंड 800 टाइम्स तक करने के बाद भी वो शांत होता नहीं और बोलता है क्या मैं बुढ़ा हो गया, क्योंकि इतना जल्दी दर्द होना नहीं चाहिए था। एंड देन वो रॉक क्रैक को देखकर अपना ट्रेनिंग डे याद करता है, जहाँ वो रो रो कर मास्टर को बोलता है मास्टर दुख रहा है, प्लीज रुक जाओ। जहाँ मास्टर उसे मारता ही रहता है वो भी कुत्तों की तरह और बोलता है धीरज रखो और सब कुछ सहन करो। जहाँ मास्टर उसे बोलता है मैं ये सब बुलशिट नहीं फेंकता, लेकिन मेरे डिसाइपल ये रास्ता तुमने खुद अपने लिए चुना, क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ मेरा मार्शल आर्ट टेक्निक बहुत स्लो है और उससे भी ज्यादा पेनफुल। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एंड देन मास्टर उसे बोलता है सो मौत आने तक उसे सहन करो, यही हमारा मार्शल आर्ट स्कूल है और उसके बाद तुम दुनिया के कहीं भी मार खा सकते हो लेकिन मर नहीं जाओगे। और वही इस चीज का सबसे ग्रेटेस्ट बात है। जहाँ तभी गजंग पूछता है लेकिन बहुत दुख रहा है। तभी मास्टर बोलता है देखो मैं लंबे टाइम तक तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे ट्रेनिंग को तुम्हें कंटिन्यू रखना होगा। अगर तुम इंटरेस्ट नहीं हो तो अभी भी छोड़ सकते हो। जहाँ तभी गजंग भी लाइक क्या सच में? जहाँ मास्टर बोलता है कि क्या तुझे लगता है मैं तुझे एक कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा? सो अगर तुम चाहते हो मैं जरूर दूंगा। जहाँ तभी गजंग कुछ देर सोचता है और बोलता है नहीं, मुझे आपके जैसा ताकतवर बनना है। देन प्रेजेंट टाइम गजंग को देखने को मिलता है जो ट्रेन कर रहा है और बोलता है क्या मैं पागल था जो मैंने बोला मुझे बुढ़ा जैसा बनना है और उसी कारण मुझे अब तक भारी मेहनत करना पड़ रहा है। तभी उसका पंचिंग जगह पर वो ओल्ड मैन को देखता है और जोर जोर से पंच कर कर बोलता है बुढ़ा तुझे एटलीस्ट मुझे बोलना चाहिए था, तू कहाँ जा रहा है? बिना बोले तू गायब सा हो गया। देन सीन चेंज होने पर शिनवा माउंटेन देखने को मिलता है, जहाँ एक पेड़ देखने को मिलता है और कुछ चिड़िया आकर वहाँ बैठ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कोई पेड़ नहीं बल्कि एक आदमी है जो कब से वहाँ ध्यान लगा रहा था, उसका कोई अता पता नहीं, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है वो बहुत टाइम से वहाँ ध्यान लगा रहा है क्योंकि उसके ऊपर ट्री उग गया। देन तभी चिड़िया की गाने से वो जग जाता है और जग कर जो क्रेजी लुक देता है क्या ही बताऊं। एंड देन जैसे ही वो प्रेशर रिलीज करता है सारा धूल मिट्टी उसके बॉडी से हट जाता है। एंड देन वो कहीं जाने लगता है और वो खुद ही बोलता है मैं आश्चर्य हूँ कितना टाइम बीत गया। एंड देन चल चल कर वो एक डोर के सामने आता है जिसका कलर ब्लड रेड है और जैसे ही वो अंदर आता है तभी सभी लोग उसे ग्रीट करता है और सर जमीन पर लगाकर और सभी बोलने लगते हैं हेवनली डेमन, हेवनली डेमन। बेसिकली सब उसे अपना लॉर्ड मान रहे हैं। तभी उसका खौफ नेक्स्ट लेवल का है ये तो हमें पता चल गया। तभी गार्ड आकर लॉर्ड डेमन को एक केप पहना देता है और वो स्वैग से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और अभी भी ग्रीटिंग्स कंटिन्यू चलता ही जाता है। तभी हमें ऑथर बताता है वो है एनलाइटन चर्च का पॉप चुन मोंगन। तभी एसोसिएशन गेट देखने को मिलता है, वो भी छोटा सा, जहाँ दो गार्ड आपस में बातें करते हैं यार शिफ्ट खत्म होने को और कितना टाइम बचा हुआ है। जहाँ दूसरा गार्ड बोलता है एटलीस्ट 2 घंटा। एंड ये कहने के बाद दोनों ये सोचकर खुश होता है कि शिफ्ट खत्म होने पर वो लोग क्या क्या करने वाले हैं, लाइक क्या क्या खाने वाले हैं। लेकिन तभी मास्क वाला खूंखार लोग वहाँ आ जाते हैं, उन्हें ब्रूटल वे से चाकू से मारने लग जाते हैं और उन्हें मार डालता है। एंड देन वो लोग अंदर घुस जाते हैं जहाँ एक मास्क मैन को कुछ मटका देखने को मिलता है, लेकिन वो इग्नोर कर कर सभी बच्चे को वहाँ से उठाने लगते हैं एंड देन वापस जाने लगते हैं, वो भी एडल्ट को मारकर। लेकिन तभी हमें मटके पर एक बच्चा छिपा हुआ देखने को मिलता है। तभी सीन चेंज होने पर बच्चे और गजंग को देखने को मिलता है, जहाँ जैसे बाप वैसे ही बच्चे, आई मीन सभी खाना खाने की रेस शुरू कर देता है और ऐसे खा रहा है जैसा मानो वो लोग बरसों से भूखा ही है। और वो देखकर नैनी कहने लगती है OMG वो लोग इतना खा रहे हैं फिर भी एक दाना वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जहाँ दूसरा नैनी कहती है इस एज में कोई इतना कैसे खा सकता है। एंड देन सभी खाना खाने के बाद बोलने लगते हैं खाना बहुत टेस्टी था। जहाँ तभी नैनी मेन नैनी को बोलती है कि बच्चे डिट्टो बाप की तरह है। जहाँ नैनी कहती है एक बार इन फूड का कॉस्ट के बारे में सोचो। देन सीन चेंज होने पर गजंग बच्चे को सुलाकर बोलता है कि मैं जिंदा हूँ उसका रीजन तुम सब हो। तभी गजंग को किसी का आने का एहसास होता है तो वो तैयार हो जाता है। तभी वो बच्चा जो मटका पर छिपा हुआ था वो गजंग को पुकारने लगता है और जोर जोर से रोने लगता है और वो बच्चा बस इतना बोलता है घर बच्चा। और तभी गजंग समझ जाता है आखिर हुआ क्या। सो वो नैनी को तुरंत बुलाती है, जहाँ पास वाले घर से नैनी जवाब देती है कुछ हुआ क्या। जहाँ तभी गजंग गुस्से से भागने लगता है और बच्चे को बोलता है यही रुकना कहीं भी मत जाना। जहाँ तभी एसोसिएशन के कुछ लोग उस जगह को इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और उतने में गजंग भाग कर आकर देखता है आज वहाँ लाश ही लाश पड़ा हुआ है। जहाँ
जहाँ तभी एसोसिएशन के लोग गजांग को पूछता है तू कौन है। जहाँ तभी गजांग उसे पूछता है कि बच्चे कहाँ है। जहाँ तभी उनमें से एक बड़ा बाकियों से पूछता है कि क्या बच्चे भी थे। जहाँ तभी उस आदमी को उसका गार्ड बोलता है कि ये ड्रैगन पेविलियन का इंटेलिजेंट एरिया है, सो वॉरियर कभी भी आ सकता है। जहाँ तभी गजांग गुस्सा होता है और पूछता है तुम यहाँ इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, वो भी बिना जाने यहाँ कौन रहता था। जहाँ तभी वो वॉरियर गजांग के साथ गुस्सा होता है और बोलता है तू अपने आप को क्या समझता है जो तू मुझसे ऐसा बात कर रहा है। जब भी गजांग का बॉस वह आकर बोलता है कि वो हम में से एक है और वो बंदा है जो इन लोगों को सेव करके यहाँ लाया था और जिन लोगों का यहाँ आज मर्डर हुआ। जब भी इन्वेस्टिगेशन वाला बंदा बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चालू भी नहीं हुआ, सो उसे तुम कैप्टन के पास लेकर जाओ। जहाँ तभी वो बोलता है समझ गया। तभी वो गजांग के पास आता है जहाँ गजांग बोलता है बॉस क्या हुआ। जहाँ बॉस बताता है कि यहाँ दुश्मन का हमला हुआ। जहाँ गजांग सवाल करता है कि मुझे सुनने को मिला एसोसिएशन वाले इनका ध्यान रखेगा, सो हमला कैसे हुआ। जहाँ बॉस बोलता है कोई सोच भी नहीं सकता कोई बास्टर्ड एसोसिएशन के अंदर ऐसा कुछ करेगा और यहाँ तक वो लोग हमारे 2 गार्ड को भी मार डाला। जहाँ गजांग पूछता है क्या हमारा कोई उनका पीछा किया। जहाँ बॉस बोलता है कि हमें हायर अप से परमिशन चाहिए और एक बार जैसे हम पता लगा सके यहाँ असलियत में क्या हुआ तब जाके हम उनका पीछा कर सकते हैं। जहाँ गजांग बोलता है उसमें बहुत लेट हो जाएगा, आखिर बच्चों का क्या होगा। जहाँ तभी निराश होकर बॉस बोलता है कि हमें डैम रूल्स को फॉलो करना होगा। तभी गजांग दांत चबाने लगता है और बोलता है राइट, यहाँ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तभी सीन चेंज होने पर ड्रैगन इंटेलिजेंट घर देखने को मिलता है जहाँ एक आदमी गजांग के बॉस से पूछता है क्या तुमने एक ऑर्डर को इशू किया। जहाँ बॉस भी लाइक हाँ मैंने किया और फिर वो रेज के साथ बोलता है कि हमारा 2 भाई जैसा गार्ड मर गया, सो क्या इसका मतलब हमें उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा नहीं करना चाहिए। जहाँ वो पर्सन कहता है कि वेल बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन तभी वो आगे कुछ बोलता है उसी फायर के साथ। बॉस भी लाइक सो मैंने एक ऑर्डर को इशू किया, सो क्या इसमें कोई दिक्कत है। जहाँ तभी वो आदमी बोलता है दिक्कत तो नहीं, लेकिन मैटर हमारा इंटेलिजेंट ड्रैगन पेविलियन का भी है। जहाँ तभी मास्टर अपेयर होता है और बॉस मास्टर को ग्रेट करने लग जाता है। जहाँ मास्टर पूछता है तूने किसे भेजा। जहाँ वो बताता है कि मैंने हमारे सारा फास्ट रेट एम्प्लॉयड वॉरियर को भेजा, बच उन्हें छोड़कर जिन्हें हमें सिक्योरिटी रीजन के लिए चाहिए। जहाँ तभी मास्टर बोलता है हम हमारे अपने वॉरियर भी भेजेंगे और मैं ये भी देखूंगा बाकी पेविलियन भी उनका खुद का वॉरियर भेजे, क्योंकि हमें खुद इस मैटर को हल करना होगा। तभी इंटेलिजेंट वाला पर्सन मास्टर को पूछता है बाकी पेविलियन का क्या। जहाँ तभी मास्टर कहता है कि ये कांड कैसल के अंदर हुआ, सो ये बस पेविलियन का प्रॉब्लम नहीं बल्कि होल एसोसिएशन का प्रॉब्लम है। और फिर मास्टर गजांग के बॉस से पूछता है क्या तुमने वॉरियर 9 को भी भेजा। जहाँ वो बोलता है कि हाँ मास्टर, मैं उसे ग्रुप का लीडर बनाकर भेजा। जहाँ तभी मास्टर सोचता है कि हालांकि गजांग ताकतवर है लेकिन सामने एनिमी ब्लड चर्च है, सो वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। सो वो मुंजियोंग को बोलता है कि तुम्हें पर्सनली वहां जाना होगा और वॉरियर को डायरेक्ट करना होगा। जहाँ मुंजियोंग बोलता है मास्टर जैसा आप कहो। तभी सीन चेंज होने पर हेवनली डेमन को देखने को मिलता है और उसका राइट हैंड एनलाइटन वू युन हाई उसे बोलता है क्या क्या हुआ और इसी के साथ वो बोलता है मैं मेरा रिपोर्ट यहाँ खत्म करता हूँ। तभी हेवनली डेमन बोलता है लेफ्ट हैंड। तभी एक पर्सन बोलता है यस होलीनेस। जहाँ तभी हेवनली डेमन बोलता है तुम बहुत कमजोर पड़ गए हो, आखिर हुआ क्या। क्योंकि तुम ऐसे पर्सन थे जो रास्ते में ऐसे किसी भी चीज को छोड़ते नहीं थे, हर चीज को उखाड़ कर फेंकना तुम्हें पसंद था, लेकिन तुम कमजोर क्यों लग रहे हो। जहाँ तभी लेफ्ट हैंड मनी मन सोचता है कि शायद मास्टर बहुत खुश है एंड देन वो बोलता है कि होलीनेस मुझे माफ करना, लगता है मेरा दिल कमजोर हो गया आपको देखने के बाद। तभी हेवनली डेमन बोलता है ओए उसे लेकर जाओ, वो कमजोर हो गया। जब वो चीखने लगता है तभी हेवनली डेमन बोलता है कि जाओ जाकर ताकतवर होके आओ, क्योंकि कमजोरों का यहाँ कोई जगह नहीं। और फिर हमें हेवनली डेमन का खतरनाक क्लोजअप देखने को मिलता है जहाँ वो बोलता है कि ब्लड चर्च एक बार फिर से रास्ते पर उतर आया और ब्लड चर्च को चाहिए खून, नहीं ढेर सारा खून।